हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है। इंसान के सबसे गहरे स्वभाव, उसके सबसे बड़े टबू और उसके सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। ये किताब है संभोग से समाधि तक, ओशो द्वारा। दोस्तों, जब आप इस नाम को सुनते हो तो दिमाग में जरूर एक सवाल उठता है, क्या वास्तव में संभोग यानी सेक्स, समाधि यानी आत्मज्ञान का रास्ता हो सकता है? क्या शरीर की सबसे मूलभूत ऊर्जा को आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान में बदला जा सकता है? ओशो इस किताब में यही रहस्य खोलते हैं और उनकी सबसे खासियत यह है कि वो बिना झिझक और बिना डर के सच को सामने रखते हैं। ओशो कहते हैं, जहां से इंसान का जन्म होता है वहीं से उसका पुनर्जन्म भी होता है। ओशो और उनका दृष्टिकोण। थोड़ा ओशो के बारे में जानना जरूरी है। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश था, उन्होंने दुनिया भर में अध्यात्म को एक नई भाषा दी। वो कहते थे कि असली धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि इंसान के भीतर की ऊर्जा में है। ओशो ने एक ऐसी बात कही जो पहले किसी गुरु ने इतनी स्पष्टता से नहीं कही। सेक्स पाप नहीं है, ये तो एक बीज है। अगर इसे सही समझ से बदला जाए तो यही बीज समाधि का विशाल वृक्ष बन सकता है। ओशो का सेक्स और ऊर्जा के प्रति दृष्टिकोण। क्यों समाज ने सेक्स को वर्जित, टबू बनाया? दमन, रिप्रेशन के नुकसान। और क्यों सेक्स को समझे बिना आध्यात्मिकता को समझा ही नहीं जा सकता? सेक्स पाप या एक द्वार? दोस्तों, समाज हमें हमेशा यही सिखाता आया है कि सेक्स एक बुरी चीज है। बचपन से ही कहा जाता है, ये गंदी बात है, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन सोचिए, हर इंसान का जन्म इसी प्रक्रिया से होता है। मतलब जिस स्रोत से हम आए हैं उसी को हमने वर्जित बना दिया। ओशो कहते हैं, जिस चीज से तुम्हारा जन्म हुआ है उसी को दबाना सबसे बड़ा अपराध है। वही ऊर्जा जो तुम्हें पैदा करती है, वही ऊर्जा तुम्हें मुक्ति भी दे सकती है। दमन और उसके नुकसान। ओशो बार बार कहते हैं, सेक्स को दबाना इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। सोचो, एक फव्वारा है, अगर तुम उसके ऊपर पत्थर रख दोगे तो पानी दबेगा दबेगा और आखिरकार जोर से फटकर बाहर आएगा। यही हाल सेक्सुअल ऊर्जा का है। जब समाज और धर्म कहते हैं इस बारे में मत सोचो, मत बोलो, तो इंसान उसे अपने अंदर दबा देता है। लेकिन रिप्रेशन, दमन से क्या होता है? इंसान के भीतर गिल्ट और शर्म बस जाती है। उसका प्राकृतिक प्रवाह टूट जाता है और वो एक दोहरी जिंदगी जीने लगता है, एक जो समाज को दिखाता है और एक जो भीतर छुपाता है। यानी दमन से इंसान की असली मासूमियत नष्ट हो जाती है। एक छोटी कहानी, बुद्ध और ब्रह्मचारी। ओशो एक कहानी बताते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक ब्रह्मचारी आया और बोला, मैंने सेक्स को पूरी तरह दबा दिया है। मैं स्त्रियों की तरफ नहीं देखता, मेरे मन में कोई काम भावना नहीं आती। क्या मैं मुक्ति के करीब हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हें यह बोलने की जरूरत है कि तुम्हें वासना नहीं उठती, तब तक वासना तुम्हारे भीतर है। वासना को दबाने से मुक्ति नहीं होती, उसे समझने और उस पर प्रकाश डालने से होती है। ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल ऊर्जा एक कच्ची शक्ति है। ये एक बीज की तरह है। अगर तुम इसे केवल शरीर के सुख तक सीमित रखोगे तो ये बस एक छोटी लहर बनकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे जागरूकता, अवेयरनेस और समझदारी से प्रयोग करोगे तो यही बीज चेतना का वृक्ष बन जाएगा। ओशो इस प्रक्रिया को समझाते हैं। सेक्स से प्रेम, प्रेम से प्रार्थना और प्रार्थना से समाधि। यात्रा ऐसे चलती है। सबसे पहले आकर्षण और संभोग होता है। अगर इसमें गहराई और जागरूकता आती है तो ये प्रेम में बदलता है। प्रेम अगर और विस्तार पाता है तो वो प्रार्थना बन जाता है, एक ऐसी भावना जो सबके लिए है। और जब प्रार्थना भी विलीन हो जाती है तब इंसान समाधि में पहुंचता है। ओशो की भाषा। ओशो कहते हैं, मैं सेक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन मैं केवल सेक्स के लिए नहीं हूं,
मैं उसके रूपांतरण के लिए हूं। उनके प्रवचन एक आईने की तरह है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख सकता है। सेक्स पाप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा है। रिप्रेशन, दमन से इंसान टूट जाता है और दोहरी जिंदगी जीता है। सेक्सुअल ऊर्जा जागरूकता के साथ समझना और बदलना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। रूपांतरण का मार्ग है सेक्स, प्रेम, प्रार्थना, समाधि। प्रेम सेक्स का पहला रूपांतरण। ओशो कहते हैं, अगर सेक्स केवल शरीर तक सीमित रहे तो वो जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर उसमें आत्मा जुड़ जाए तो वही प्रेम बन जाता है। यानी सेक्स अगर जागरूकता और दिल की गहराई से किया जाए तो वो सिर्फ शारीरिक सुख न रहकर एक गहरे रिश्ते में बदल जाता है। प्रेम क्यों जरूरी है? सेक्स एक क्षणिक सुख है, लेकिन प्रेम निरंतरता देता है। प्रेम में स्वामित्व की भावना कम हो जाती है और साझेदारी की भावना बढ़ती है। प्रेम इंसान को सिर्फ मैं और तुम से आगे ले जाकर हम की दुनिया में खड़ा करता है। एक कहानी, मीरा और कृष्ण। मीरा का प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं था। वो कृष्ण को सिर्फ प्रेमी नहीं मानती थी, बल्कि उनके प्रेम में ही भक्ति और आध्यात्मिकता थी। ओशो कहते हैं कि मीरा का प्रेम सेक्स से परे प्रेम के उच्चतम रूप का उदाहरण है। प्रेम से प्रार्थना। ओशो आगे समझाते हैं कि अगर प्रेम गहराता चला जाए तो उसका विस्तार इतना हो जाता है कि वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। प्रेम अगर सचमुच पवित्र हो तो वो सबके लिए फैलता है। तब इंसान अपने प्रेम को सिर्फ एक साथी तक नहीं बल्कि पूरी सृष्टि तक ले जाता है। यही प्रेम जब सार्वभौमिक हो जाता है तो वो प्रार्थना बन जाता है। उदाहरण, माँ का प्रेम। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए अनकंडीशनल लव रखती है, अगर वही भावना हर इंसान और पूरी प्रकृति के लिए फैल जाए तो वो प्रार्थना है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना का मतलब है कि तुम्हारा दिल इतना भर गया कि वो पूरी दुनिया को गले लगाना चाहता है। प्रार्थना से समाधि। अब आती है सबसे ऊंची अवस्था, समाधि। समाधि का मतलब है पूर्ण मौन, पूर्ण एकत्व। ओशो बताते हैं, जब प्रेम इतना फैल जाए कि उसमें कोई सीमा न रहे, जब प्रार्थना इतनी गहरी हो कि उसमें मैं और तुम का फर्क मिट जाए, तब इंसान खुद को ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करता है। यही समाधि है। और ओशो का दावा है कि ये यात्रा सेक्स से ही शुरू होती है। सेक्स का सच पाप नहीं, लेकिन अंत भी नहीं। ओशो बार बार कहते हैं, सेक्स पाप नहीं है, लेकिन ये यात्रा का अंत भी नहीं है। अगर तुम केवल सेक्स में अटक गए तो तुम बीज से वृक्ष नहीं बना पाओगे। मतलब, सेक्स को केवल फिजिकल प्लेजर तक सीमित रखना वैसा ही है जैसे बीज को जमीन में बोकर पानी ही न देना। सेक्स बीज है, प्रेम अंकुर है, प्रार्थना वृक्ष है और समाधि उस वृक्ष का फूल है। ओशो का जोर दमन नहीं, समझ। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सेक्स को दबाते हैं और कुछ लोग उसे बस एंजॉय करते रहते हैं। दोनों ही अधूरी स्थिति में रहते हैं। सही तरीका है समझ और जागरूकता। कैसे? सेक्स को गहराई से देखो, बिना गिल्ट के। उसमें अवेयरनेस लाओ। धीरे धीरे ये अवेयरनेस उसे प्रेम में बदल देगी। प्रेम विस्तार पाकर प्रार्थना बनेगा और अंततः प्रार्थना समाधि में विलीन हो जाएगी। एक और कहानी, तांत्रिक साधना। ओशो तंत्र की बात करते हैं। तंत्र कहता है कि जो भी ऊर्जा है उसका उपयोग करो, भागो मत। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे ध्यान नहीं लगता, मेरा मन हमेशा स्त्रियों और सेक्स की ओर चला जाता है। गुरु ने कहा, भागने की जरूरत नहीं, उसी ऊर्जा को ध्यान का हिस्सा बना लो। जब तुम स्त्री की ओर आकर्षित होते हो तो गहराई से देखो कि वो आकर्षण क्या है। उस आकर्षण को समझते समझते तुम एक दिन उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे और वही जड़ ध्यान है। यानी तंत्र कहता है कि जिस चीज से भाग नहीं सकते उसी को समझो और ट्रांसफॉर्म करो। सेक्स से प्रेम का जन्म होता है अगर उसमें आत्मा जुड़ जाए। प्रेम अगर व्यापक हो जाए तो वो प्रार्थना बन जाता है।
प्रार्थना जब पूर्ण मौन में विलीन हो जाती है तो समाधि होती है। सेक्स न पाप है न अंत, ये तो बस शुरुआत है। दमन से नहीं बल्कि समझ और जागरूकता से ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। तंत्र और ओशो की टीचिंग में अंतर। क्यों समाज सेक्स से डरता है और कैसे इंसान सच में समाधि को अनुभव कर सकता है। समाज और सेक्स का डर। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो सेक्स से डरता है और उसी से सबसे ज्यादा आकर्षित भी होता है। धर्मों ने सेक्स को पाप घोषित कर दिया। समाज ने इसे छुपाने, दबाने और अपराध की तरह जीने को मजबूर किया। परिणाम यह हुआ कि इंसान के मन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बना रहा। एक तरफ खिंचाव, दूसरी तरफ पापबोध। ओशो के अनुसार यही रिप्रेशन, दमन, सभ्यता की सबसे बड़ी बीमारी है। तंत्र और ओशो का दृष्टिकोण। तंत्र कहता है जो ऊर्जा है वही साधना का माध्यम है। सेक्स ऊर्जा का विरोध मत करो, उसका उपयोग करो। जब इंसान सेक्स को ध्यान में बदल देता है तो वही ऊर्जा उसे समाधि तक ले जाती है। ओशो भी यही कहते हैं कि सेक्स का विरोध करने से वो छाया की तरह पीछा करता है। अगर उसे समझा जाए और उसमें जागरूकता लाई जाए तो वो सीढ़ी बन जाता है। ध्यान और सेक्स। ओशो बताते हैं कि साधारण सेक्स और ध्यानयुक्त सेक्स में जमीन आसमान का फर्क है। साधारण सेक्स बस शारीरिक क्रिया है, उसका परिणाम थकान और असंतोष है। लेकिन ध्यानयुक्त सेक्स, कॉन्शियस लव मेकिंग में शरीर, मन और आत्मा तीनों शामिल हो जाते हैं। तब सेक्स केवल सुख नहीं बल्कि ध्यान का अनुभव बन जाता है। यही वो क्षण है जब दो लोग केवल शरीर नहीं रहते बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बन जाते हैं। समाधि की स्थिति। समाधि का अर्थ है पूर्ण एकत्व। ओशो कहते हैं कि जब इंसान प्रेम और प्रार्थना की चरम सीमा पार कर लेता है तब वो ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह विलीन हो जाता है। उसमें अब कोई मैं और तुम नहीं बचता, न कोई इच्छा बचती है, न कोई अधूरापन। वहां केवल पूर्ण मौन और आनंद है। समाधि वही स्थिति है जहां इंसान अपनी जड़ों तक पहुंच जाता है। क्यों समाज समाधि से डरता है? ओशो बताते हैं कि समाज को ऐसे स्वतंत्र इंसानों से डर लगता है जो सेक्स, प्रेम और समाधि को समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान किसी नियम, धर्म या सत्ता से बंधा नहीं रहता। वो स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र इंसान को नियंत्रित करना असंभव है। यही कारण है कि धर्म और समाज हमेशा सेक्स पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाते हैं। ओशो का संदेश। सेक्स ऊर्जा है, पाप नहीं। उसे दबाना नहीं, समझना है। सेक्स से प्रेम, प्रेम से प्रार्थना और प्रार्थना से समाधि की यात्रा ही जीवन का सार है। ध्यान और जागरूकता से हर क्रिया आध्यात्मिक बन सकती है। समाधि अंतिम सत्य है जहां इंसान और अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता। अंतिम रूपक। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। बीज अगर मिट्टी में गाड़कर दबा दिया जाए और उसे बढ़ने का अवसर न दिया जाए तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे सही परिस्थितियां दी जाए तो वही बीज अंकुर बनता है, फिर वृक्ष, फिर फूल और अंत में सुगंध बनकर पूरे वातावरण को भर देता है। सेक्स भी ऐसा ही बीज है। अगर उसे दबाया तो वो सड़ा देगा, अगर उसे समझा और रूपांतरित किया तो वही बीज समाधि का फूल बन जाएगा। इस तरह संभोग से समाधि तक में ओशो हमें ये गहरी यात्रा समझाते हैं कि इंसान की ऊर्जा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जागरूकता के साथ रूपांतरित करना चाहिए। यही रूपांतरण इंसान को शरीर से आत्मा और आत्मा से ब्रह्मांड तक ले जाता है।